So, hi everyone, this is Jyoti and welcome back टू द चैनल। कैसे हैं सभी लोग? आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। आज तो दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक एग्जाम के बारे में, है ना, कि प्रीवियस ईयर में क्या सवाल पूछे गए थे, किस टॉपिक से क्या क्या सवाल रहे थे, है ना, क्या डिफिकल्टी लेवल था, वो सारी चीज़ें देखेंगे इस वीडियो में, है ना। वीडियो छोटा सा ही रहेगा, सो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल पे नए हैं, पुराने भी हैं, अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। वीडियो लाइक कर दीजिए, ना पसंद आए डिसलाइक कर सकते हो, एंड कमेंट में बताना क्या नहीं पसंद आया, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अच्छा हाँ, काफ़ी सारे लोग इस बात से परेशान हो रहे हैं, सैलरी क्या है, अलाउंस क्या है ना, पोस्टिंग कहाँ मिलेगी। यार पहले एग्ज़ाम दे लेते हैं, है ना। अभी एग्ज़ाम सामने है, 2-4 दिन बाद हमारा एग्ज़ाम है, तो वो देख लेते हैं पहले, ठीक है। एग्ज़ाम पे फोकस कर लेते हैं, एग्ज़ाम देने के बाद फिर देखेंगे, है ना, कि अलाउंस क्या है, सैलरी क्या है, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, ठीक है। एंड कहाँ मिलेगा, घर के पास मिलेगा, बाहर मिलेगा पोस्टिंग, वो सारी चीज़ें देखेंगे बाद में। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, डीवी में क्या क्या चीज़ें होंगी, देखेंगे, सारी चीज़ें आराम से देखेंगे। पहले एग्ज़ाम दे लेते हैं, फिर वो चीज़ें देखेंगे, ठीक है दोस्तों। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो पिछले साल, सॉरी नॉट पिछले साल, 2022-2021, हाँ, तो इन 2 सालों में जो आपके वो आए थे, जो एग्ज़ाम्स ओपन हुआ था एग्ज़ाम सेंटर में, तो सबसे पहले इंग्लिश से स्टार्ट हुआ था, देन क्वांट एंड आफ्टर दैट रीजनिंग, ठीक है। एग्ज़ाम जो था आपका लाइक 21 में इजी टू मॉडरेट था, ठीक है। 22 में इजी था, थोड़ा सा मॉडरेट साइड भी था, डिफ़िकल्ट नहीं था पेपर, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि रीजनिंग में क्या क्या पूछा गया था दोस्तों। तो रीजनिंग में आपके जैसे कि 2-3 पजल पूछे गए थे 2022 में, एंड 21 में ज़्यादा पजल पूछे गए थे, ठीक है। तो अगर बात करें आपके रीजनिंग में क्या क्या पूछा गया था, तो एक था आपका बॉक्स बेस्ड पजल था, ठीक है, जिसमें कि 8 लोग थे और उसको ऊपर नीचे करके बैठाना था, ठीक है। देखेंगे इसके सैम्पल क्वेश्चंस भी आगे देखेंगे। पहले मैं टॉपिक बता देती हूँ, ठीक है, फिर स्क्रीन पे क्वेश्चंस देखेंगे। उसके बाद था एक दोस्तों सर्कुलर बेस्ड पजल था। सर्कुलर लाइक 8 लोग थे उसमें, और 8 इनसाइड ही फेस कर रहे थे। एंड आफ्टर दैट इनइक्वालिटी के सवाल थे, ठीक है। एंड एक अनसर्टेन रो बेस्ड भी सवाल था, ठीक है। या नॉर्थ, सारे के सारे नॉर्थ या साउथ कुछ फेस कर रहे थे, बट सारे के सारे सेम डायरेक्शन में ही फेस कर रहे थे। उसके बाद दोस्तों आपके कुछ न्यूमेरिक सीरीज था। साइलो के क्वेश्चंस नहीं थे 2021 में। एंड अगर 2022 की बात करें तो उसमें साइलो के सवाल थे। 2022 में ब्लड रिलेशन के भी 2-3 सवाल थे, एंड डायरेक्शन डिस्टेंस के सवाल थे, है ना, पेयर के सवाल थे। एंड उसमें जो आपके पजल पूछे गए थे ना दोस्तों, वो ऐसा था कि एक मंथ बेस्ड पजल था, ठीक है, जिसमें कि 2 डेट गिवन थे। एंड लाइक अप्रैल, मई, जून, जुलाई 8 लोग थे, 2 डेट दिया हुआ था, 8 और 15 का। एंड उसका ये था कि आपका लाइक ऑड इवन में आपको उसको बैठाना था। तो एक ये हो गया दोस्तों, और आपके पेयरिंग मिसलेनियस के कुछ सवाल थे, है ना। एंड सर्कुलर बेस्ड वहाँ पे भी पूछा गया था, जो इनसाइड आउटसाइड फेस कर रहे थे। दोनों साल में जो सर्कुलर बेस्ड पजल है वो आपसे पूछे गए थे। तो देखो यार, क्या है कि काफ़ी सारे लोग पूछ रहे हैं कि पजल में स्टक हो रहे हैं, है ना। तो पजल जो है दोस्तों, पजल के कुछ कैटेगरी होते हैं, ठीक है। आप पहले ये देख लो कि आप कौन सी कैटेगरी में स्टक हो रहे हो। लाइक जैसे सर्कुलर बेस्ड है ना, तो सर्कुलर में या तो सारे इनसाइड फेस करेंगे, या सारे आउटसाइड फेस करेंगे, या सारे इनसाइड आउटसाइड दोनों फेस करेंगे, ठीक है। जस्ट लाइक दैट आपका रेक्टेंगुलर पजल है, रेक्टेंगुलर पजल में भी कुछ ऐसा ही है। आपका स्क्वायर बेस्ड पजल है, उसमें भी कुछ ऐसा ही है। उसके बाद दोस्तों जैसे आप इसमें देख लो, जैसे कि आप सर्कुलर बेस्ड पजल में आप इनसाइड आउटसाइड में स्टक हो जा रहे हो, तो पहले उस क्वेश्चंस को एग्जाम में नहीं पिक करना है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आप सिर्फ एक डायरेक्शन में आप अच्छे से कर लिए जा रहे हैं, लाइक 1 अटेम्प्ट में सवाल हो जा रहे हैं,
तो आप उसको पिक करो, ठीक है। सबसे पहले आप देखो कि कौन सा स्ट्रांग है। अब इसमें नहीं कि आप वो पिक करना, बट अब इतना भी टाइम नहीं होता है प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में कि लाइक आप 1 से लेके 35 सवाल तक टिक क्लिक 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 करते चले गए, इतना भी टाइम नहीं होता है। बट ठीक है, रीजनिंग में आप कर सकते हो, डीआई में भी कर सकते हो। रीजनिंग में जैसे कि 31 से 35 तक आप ऐसे देखें कि 5 सवाल हो सकते हैं कि इस पजल के होंगे, तो आप स्किप कर सकते हो। 31 पे क्लिक किए, 35 पे आ गए, ठीक है, क्लिक कर सकते हो। बट समटाइम्स क्या होता है, थोड़ा सा देखना, 3 सवाल भी पूछे जाते हैं एक पजल में, 3 सवाल भी रहते हैं। तो ये नहीं कि आप उसको स्किप करने के चक्कर में कुछ इजी सा सवाल स्किप कर दो। आपको लगता है आपका इनइक्वालिटी अच्छा है, तो आप सबसे पहले वो सवाल ढूंढो, ठीक है। आपके क्वांट में आपको लगता है कि अर्थमेटिक उतना स्ट्रांग नहीं है, ठीक है, आप सिंप्लीफिकेशन में ज़्यादा कंफर्टेबल हो, आप सबसे पहले उसे सेलेक्ट करो। एंड चलिए अब बात करते हैं आपका क्वांट का बात करते हैं, ठीक है। तो क्वांट में जो है दोनों साल 2021 2022 दोनों में क्वाड्रेटिक नहीं पूछा गया था, ठीक है। मेरे शिफ्ट की बात कर रही हूँ मैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं पूछा गया था, ठीक है। एंड एक में रॉन्ग नंबर सीरीज पूछा गया था, एक में मिसिंग नंबर सीरीज पूछा गया था, ठीक है। रॉन्ग नंबर सीरीज जो है वो ऐसे डिफरेंस पे था, ठीक है। और जो मिसिंग नंबर सीरीज है उसमें भी ऐसे कुछ स्क्वायर बन रहे थे, है ना, डिफरेंस बन रहा था, उसी पे था। इजी सा सवाल था, है ना, तो हो जाएगा। एंड उसके बाद दोस्तों आपके जो डीआई में पूछे गए थे, है ना, डीआई में क्या था कि एक 2021 में जो है 2 पूछा गया था, जिसमें कि एक बार ग्राफ था और एक आपका टेबुलर डीआई था, ठीक है। एंड उसमें भी इजी सवाल था, लाइक किसी का परसेंटेज वगैरह नहीं, सिंपल सा डिफरेंस, ये सारी चीजें पूछी जा रही थी, ठीक है। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन का था, रॉन्ग नंबर का था, अर्थमेटिक था, एंड कैसलेट डीआई भी था 2021 में, ठीक है। सैम्पल सवाल देखेंगे आगे, वीडियो के आगे देखेंगे, ठीक है। एंड अगर 2022 की बात करें, है ना, तो सेम चीज, सिंप्लीफिकेशन था आपका, टेबुलर डीआई पूछा गया था, एंड मिसिंग नंबर सीरीज था, जिसमें कि स्क्वायर डिफरेंस के स्क्वायर था या सिंपल डिफरेंस था। हाँ, टाइम एंड वर्क के सवाल पूछे गए थे। एंड एक आपका रेक्टेंगल और सर्कल का सवाल पूछा गया था, बोट एंड स्ट्रीम, ट्रेन का पूछा गया था। एक पार्टनरशिप पे भी सवाल था, पार्टनरशिप पे हर टाइम रहता है, एक आध सवाल रहेगा ही, ठीक है। तो देखो, अगर आपको लग रहा है कि जैसे अर्थमेटिक नहीं हो पा रहा है, तो कुछ यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो, जैसे टाइम एंड वर्क हो गया आपका, है ना, बोट एंड स्ट्रीम हो गया, एंड पार्टनरशिप हो गया, मिक्सचर एंड लिंकेज हो गया, ये चीज़ें जो है ना आप वो देख लो, ठीक है। अगर इसके 3-4 सवाल आएंगे तो ये हो जाएगा, बाकी डीआई हो जाएगा, सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा और सीरीज हो जाएंगे, ठीक है। तो एंड ये हो गया आपका क्वांट का बात। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आरसी हमेशा पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। तो लाइक पूछा गया था, आरसी आपका ऐसा नहीं था कि बहुत डिफिकल्ट सा था, स्टोरी बेस्ड आरसी था, ठीक है। उसके बाद आरसी में ही आपके वो क्या आपके सवाल हो गए थे, एंटोनिम साइनोनिम जो भी रहता है। एंड पैराजेम्बल था, फिलर बेस्ड था, इरर के सवाल थे, ठीक है। सेंटेंस फॉर्मेशन था, ठीक है, वर्ड स्वैप भी था, एंड सेंटेंस इम्प्रूवमेंट था, सॉरी नॉट फॉर्मेशन। एंड दोस्तों जो मिस स्पेल के सवाल रहते हैं वो भी था। तो ये सारी चीज़ें पूछा गया था, है ना, पिछले जब भी इसका दो साल का एग्ज़ाम हुआ था वो पूछा गया था। बाकी इसके सैम्पल सवाल देखेंगे आगे। सो चलिए देखते हैं। तो ये सबसे पहले एग्ज़ाम में इंग्लिश का सवाल ओपन होगा, ठीक है, और ऐसा हुआ था पिछली बार। तो यहाँ पे देख सकते हो, सबसे पहले यहाँ पे है ना आरसी दिया हुआ है और आरसी के डायरेक्शंस हैं, ठीक है। ये कुछ 10 सवाल दिए हुए हैं, ठीक है। तो जिस भी पोर्शन में आप कंफर्टेबल हो, जैसे कि आप देख सकते हो, ये आपका थोड़ा सा है ना वो बेस्ड सवाल है, स्टोरी बेस्ड सवाल है, तो आप ये देख सकते हैं। एंड इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल इन आरसी, है ना, देन स्किप दिस वन, ठीक है, आप स्किप कर सकते हो। एंड आरसी बनाने का जो एक अच्छा तरीका है, आप या तो आपका इंग्लिश में एक अच्छा हैंड होल्ड है, आपका अच्छा होल्डिंग है, तो आप क्या करो कि इंग्लिश पहले ये आरसी अटेम्प्ट करो पहले, ठीक है। इसमें कर सकते हैं क्योंकि ये ईजी सा आएगा,
सो ये आपके 10 सवाल हो गए इसके। एंड यहाँ पे एंटोनिम सिनोनिम इसी में पूछा गया है ना, यहाँ पे देख सकते हो आप, वो कैप का जो सवाल है वो यहीं पे पूछा गया है, ठीक है। एंड नेक्स्ट पे मूव करते हैं। तो कौन सा वर्ड इनकरेक्ट है ना, ये जो सवाल है कौन सा वर्ड इनकरेक्ट है वो पूछा गया है आपसे, इनकरेक्ट पूछा गया है, ठीक है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो फिल इन द ब्लैंक्स पूछा गया है, ठीक है। एंड देन ये आपके पैराजम्बल के सवाल हो गए, विच वन फर्स्ट विच वन सेकेंड, है ना। तो एंड दिस वन रीजनिंग में देख सकते हो आप, है ना, लाइक ये एक स्टोरी बिल्डिंग यहाँ पे है, ठीक है। ऐसे 8 बना लेना है, ठीक है। इसको पढ़ना कैसे है आप देखो, सबसे पहले आप देखो, बस यहाँ तक देखना है, एच है दैट मीन्स 8 होगा, ठीक है। और कौन सा फ्लोर नीचे है, ठीक है, लोअर मोस्ट जो है लोअर मोस्ट फ्लोर को क्या नाम देना है और उसके एवं कौन सा है, ठीक है। तो वो ध्यान से देखना है। हम कभी कभार क्या करते हैं, ये हड़बड़ी में कुछ गलत पढ़ लेते हैं, ऊपर नीचे लिख देते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से करना है, जल्दी जल्दी यहाँ पे 8 फोटो बना लेना है, 8 लाइन का। एंड उसके बाद यहाँ तक अपन स्किप कर सकते हैं, ठीक है। ये वाली लाइन यहाँ तक स्किप कर सकते हैं। तो देखो इस पजल में बस ये इतना है, इतना लाइन है, ठीक है, इतना, हाँ इतना ही लाइन है, ठीक है। उसके बाद इसके 5 सवाल हो गए, है ना। एंड ये आपके साइलो के सवाल हो गए जो इजी सा ही है, ठीक है। ये चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग हो गया, चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। तो ये कोड पे है, ठीक है। जेड का ढूंढना है हमें, जेड कौन सा होगा, अपन देखेंगे कॉमन किस में है जेड, ठीक है, और ढूंढ लेंगे। एक ये सवाल है दोस्तों आपका मंथ पे, है ना, जिसमें 2 डेट हैं और इवन में डेट है। और देखिए सवाल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से सवाल स्टार्ट हो रहा है। इससे भी इजी पूछा जाएगा, डोंट वरी। डायरेक्शन सेंस के सवाल हो गए, बाकी ये आप यहाँ से देख सकते हो। सर्किल का एरिया का सर्किल फाइंड करना है। ये क्वांट यहाँ से फिर आपका दोस्तों क्वांट का सवाल स्टार्ट हो गया है, ठीक है। आप इसमें कंफर्टेबल हो, यहाँ से पेपर स्टार्ट करना, ठीक है, इजी सा ही रहेगा। यहाँ से स्टार्ट करना, यहाँ 16 × 4 और कर देना, फिर ले जाके इधर सॉल्व कर देना, ठीक है। तो दोस्तों वो सारे सवाल एक बार ज़रूर से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, है ना। एंड देख लीजिएगा जो भी चीज़ें हो रही हैं। बाकी कुछ पूछना हो दोस्तों, कुछ जानना हो, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।